हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं और पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। तो उसी तैयारी के चलते आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सवाल में है कि रेडियो का इतिहास भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि रेडियो की उत्पत्ति कैसे हुई, रेडियो इतना प्रभावी कैसे बना, या फिर 1920 से 1947 तक भारतीय रेडियो का जो है उसकी विकास यात्रा बताइए। ठीक है, इस तरीके से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर सेम ही रहेगा। तो शुरू करते हैं आंसर को। तो देखो, 1920 से अगर 1947 की बात करें तो इस समय तक जो भारत में रेडियो प्रसारण की जो कहानी रही है ना, वो कहानी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोमांचकारी कहानी रही है। हुआ क्या था कि भारत के अंदर जो रेडियो प्रसारण है वो उसका जो पहला कदम था वो 1923 में रखा गया। और क्या कदम था कि मुंबई के अंदर जो ब्रिटिश रेडियो समाचार चैनल होते थे, उन्होंने ब्रिटिश रेडियो स्टार्ट किया था 1923 के अंदर। ठीक है, इसके बाद 1930 में रेडियो कैंटीनमेंट क्लब RCK की स्थापना हुई थी। मतलब पहले क्या था, 1923 में ब्रिटिश रेडियो समाचार चैनल चलते थे। ठीक है, सबसे पहले ये होता था। उसके बाद 1903 में RCK बनाया गया। अब RCK क्या था? RCK था रेडियो कैंटीनमेंट क्लब। ठीक है, ये क्लब बनाया जो अपनी प्रसारण सुविधाएं मुख्य शहरों में फैलाने लगा। यानी पहले सिर्फ मुंबई में था, लेकिन 1930 में जब RCK बना तो मुख्य जो बड़े बड़े शहर होते थे उनमें अब प्रसारण होने लगा था रेडियो का। भारतीय रेडियो का उदय 1920 और 1930 के दशक में माना जाता है। ठीक है, कि भारतीय जो इंडियन रेडियो था, ठीक है, उसका शुरुआत कब हुई? 1920 और 1930 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। उस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, उस टाइम पे हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। तो उस समय पर भारतीय रेडियो की शुरुआत हुई थी। इस समय अंग्रेजों द्वारा भारत में रेडियो का अधिकतम उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। यानी कि उस टाइम पर जो रेडियो है, जैसे आज रेडियो पे हम गाने सुनते हैं, आज रेडियो पे हम जोक्स सुन लेते हैं, आज रेडियो पे हम कुछ फील करते हैं तो हम बातचीत करके बता सकते हैं। उस टाइम पर जो रेडियो का उपयोग होता था वो मुख्य तौर पर ब्रिटिशर्स करते थे राजनीतिक जानकारी को पहुंचाने के लिए रेडियो के द्वारा। ठीक है, अब 1930 के दशक में क्या हुआ? 1930 के जो डेकेड था उसके अंदर भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन इसका सीमित प्रसार शहरों तक ही सीमित था। ये गांव-गांव तक नहीं था, ये केवल और केवल जो है शहरों में ही लिमिटेड था। अब 1940 में भारतीय संस्कृति और भारतीय गीतों को भी रेडियो पर प्रसारित किया जाने लगा अखिल भारतीय रेडियो संस्थान के द्वारा। अखिल भारतीय रेडियो संस्थान की स्थापना हुई 1940 के अंदर, और इसके बाद ही इसके द्वारा जो हमारे गाने होते थे, भारतीय संगीत जो होता था उसको और भारतीय संस्कृति को अब प्रदर्शित करने लगे थे हम अपने अखिल भारतीय रेडियो संस्थान के माध्यम से। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो ब्रिटिश रेडियो समाचार चैनल था वो भारत में रेडियो के लिए एकमात्र स्रोत था। यानी कि उस चैनल के अलावा और कुछ नहीं था और कोई सोर्स नहीं था रेडियो का। लेकिन अब 1940 में अखिल भारतीय रेडियो संस्थान भी बन गया था। ठीक है, अब 1940 के दशक में भारतीय रेडियो का विस्तार हुआ। यानी कि अब धीरे धीरे भारतीय रेडियो ने स्पीड पकड़ ली थी, उसका विस्तार होने लगा और रेडियो स्टेशंस की संख्या बढ़ने लगी। अब बहुत सारे रेडियो स्टेशन बनने स्टार्ट हो गए थे। उस समय रेडियो को सिर्फ सामाजिक संदेशों को पहुंचने का साधन माना जाता था। मतलब पहले सिर्फ राजनीतिक न्यूज़ पहुंचाई जाती थी, अब सामाजिक कुछ ऐसे मुद्दे होते थे उनका भी संदेश अब जो है दिया जाने लगा था रेडियो की मदद से। 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो को भी आंदोलन की प्रेरणा दी गई। यानी कि जैसा हमने अलग क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि उस टाइम पे ना कांग्रेस रेडियो कहा जाता था इसको। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रेडियो था उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अखिल भारतीय रेडियो संस्थान ने अपनी सेवाओं को नेशनल सेवा में बदलने का फैसला किया। अब जो अखिल भारतीय रेडियो संस्थान था वो सिर्फ मतलब अखिल भारतीय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसको राष्ट्रीय रेडियो का दर्जा दिया जाने का फैसला किया गया था। और अपनी प्रसारण सुविधाओं को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने के लिए नए केंद्रों की भी स्थापना की जाने लगी थी। जो अखिल भारतीय रेडियो संस्थान था वो केवल बड़े बड़े मुख्य शहरों में था, है ना।
अब क्या हुआ, अब उसको नेशनल बनाने का प्रयास किया गया कि भाई अब इसको मतलब सिर्फ लिमिटेड क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में इसके हम केंद्र बनाएंगे, इसके सेंटर्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि सब तक जो है रेडियो पहुंच सके। इस दौरान रेडियो ने भारत में जन जन तक जानकारी पहुंचाने का बड़ा रोल निभाया, ठीक है। उस आंदोलन के दौरान जो रेडियो था उसने हर एक व्यक्ति तक जो है, गरीब से गरीब, दूर से दूर इलाके में रहने वाले व्यक्ति तक जो है खबरें और जानकारी पहुंचाने का बड़ा रोल निभाया। इससे पहले जनता न्यूज़पेपर और मीडिया स्रोतों से ही विभिन्न विषयों पर जानकारी पा सकती थी, सिर्फ अखबार होता था या छोटे मोटे मीडिया के सोर्सेज होते थे। लेकिन रेडियो ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक घटनाओं की विस्तृत रूप से रिपोर्टिंग की। अब क्या होता था, सिर्फ जब मतलब न्यूज़पेपर पे जब कोई चीज़ आएगी तभी पता चलता था, लेकिन अब क्या होने लगा, अब रेडियो के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसकी लगातार रिपोर्टिंग की जाती थी रेडियो के माध्यम से, ठीक है। रेडियो के जरिए नेताओं ने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया और आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। नेता भाषण देते थे, महात्मा गांधी अपनी आवाज़ बदल के जो है कांग्रेस रेडियो पर लोगों को संदेश देते थे। यह एक बड़ी सफलता थी क्योंकि रेडियो के जरिए लोगों को अपनी बात दुनिया भर में सुनाई दे सकती थी। अब 1947 के अंदर क्या हुआ, 1947 में भारत के विभाजन के बाद, ठीक है, पार्टीशन हो गया भारत और पाकिस्तान का। अब अखिल भारतीय रेडियो संस्थान के दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसी के साथ अखिल भारतीय जो रेडियो संस्थान था उसका भी दो अलग अलग भागों के अंदर पार्टीशन हो गया, एक भाग भारत के लिए और दूसरा भाग पाकिस्तान के लिए। इसके बाद से भारत में रेडियो का विकास निरंतर रहा, ठीक है। अलग होने के बाद भारत का जो रेडियो है वो निरंतर डेवलप होता रहा और आज भी रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो जनता को जानकारी देता है और उन्हें मनोरंजन भी प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद से आकाशवाणी ने अपनी तकनीक विस्तार की और इसे देश के गांव तक पहुंचाने के लिए नए स्टेशंस की स्थापना की। अब उसके बाद आकाशवाणी आया, ठीक है, क्या आया, आकाशवाणी। और आकाशवाणी के ज़रिए क्या हुआ, अभी सिर्फ बड़े बड़े शहरों में था, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से छोटे छोटे गांव तक जो है रेडियो पहुंचाए गए और अलग अलग स्टेशंस बनाए गए कि भाई इस स्टेशन पे इस समय से इस समय तक ये कार्यक्रम रहेगा। जैसे आजकल भी होता है रेडियो पर कि इस टाइम से इस टाइम तक ये आरजे रहेंगे, ये गाने बजाए जाएंगे या ये कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो ये काम किसने किया, ये स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी ने अपनी नई तकनीक के द्वारा किया। अब रेडियो ना सिर्फ सामाजिक संदेशों को पहुंचाता था बल्कि ये सभी क्षेत्र के समाचार, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति, खेल और वैज्ञानिक जानकारी भी पहुंचाने लगा था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में रेडियो का विकास और विस्तार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यानी कि रेडियो की मदद से हम अपने सामाजिक मुद्दों पर काम कर पाए हैं, हम अपनी आर्थिक समस्याओं को पहचान पाए हैं और हमारे देश की जो सांस्कृतिक उन्नति हुई है उसके अंदर रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। 1957 में 1957 में भारत सरकार ने अपनी स्वयंसेवी संस्था LLI, ठीक है, स्वयंसेवी संस्था यानी कि LLI के बाद एक राष्ट्रीय रेडियो संस्थान प्रारंभ किया जिसे आकाशवाणी नाम दिया गया, ठीक है। जैसा मैंने बताया स्वतंत्रता के बाद ये काम किसने किया था, आकाशवाणी ने। तो आकाशवाणी क्या था, एक अपनी स्वयंसेवी संस्था, ठीक है, जो ऑटोनोमस थी, ऐसी संस्था बनाई थी जिसको राष्ट्रीय रेडियो संस्थान के रूप में जाना जाने लगा, आकाशवाणी। अब आकाशवाणी ने अपनी तकनीक को स्थापित करने के बाद अपनी सेवाओं को देश के हर क्षेत्र में पहुंचाया। इससे पहले रेडियो सेवाएं केवल शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन आकाशवाणी ने देश के गांव तक रेडियो सेवाएं पहुंचाई और लोगों को जागरूक किया। रेडियो के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम, गीत, समाचार, खेल और अन्य जानकारी सर्वजन हित में पहुंचाने जाने लगी, यानी कि सबके भले के लिए ये जानकारियां पहुंचाई जानी शुरू हो गई आकाशवाणी के माध्यम से। अब आकाशवाणी ने भी रेडियो के साथ साथ टेलीविज़न के विकास में अहम भूमिका निभाई है, यानी आकाशवाणी सिर्फ ना केवल टीवी पर दिखाया जाने लगा बल्कि आकाशवाणी ने मतलब रेडियो के साथ साथ टेलीविज़न में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। टेलीविज़न के आगमन के बाद, मतलब जब टेलीविज़न आम बात हो गई थी, सबके पास ऑलमोस्ट टेलीविज़न होता था, गाँव में भी मतलब टेलीविज़न का आगमन हो गया था। टेलीविज़न के आगमन के बाद रेडियो के उपयोग में कुछ गिरावट आई। अब क्या हुआ, सब लोग टीवी देखने लगे, रेडियो को बहुत कम लोग सुनने लगे।
लेकिन वह अभी भी एक महत्वपूर्ण साधन है जो भारत में जन जन तक सूचना पहुंचाता है। यानी कि भले ही टीवी के बाद थोड़ी वैल्यू कम हो गई रेडियो की, लेकिन आज भी अगर हम रेडियो चलाते हैं, रेडियो का उपयोग करते हैं, तो हमें तमाम जानकारी रेडियो के माध्यम से मिल सकती है। इस प्रकार 1920 से 1947 तक भारत में रेडियो का विकास और विस्तार हुआ, जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान शुरू हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 1920, 1923 के अंदर हुआ था ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे जब हम। अंग्रेजों द्वारा रेडियो का अधिकतम उपयोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रेडियो को अपने अधीन में ले लिया। अब जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए तो हमने अपना रेडियो खुद शुरू किया और अपने अधीन किया, और आकाशवाणी को देश के गांव तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है, जिसने नए नए स्टेशंस की स्थापना करी। आज भारत में रेडियो सभी क्षेत्रों में समाचार, मनोरंजन, व्यापार, राजनीतिक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थी रेडियो की विकास यात्रा, ये था रेडियो का योगदान, या ये थी रेडियो की शुरुआत कैसे हुई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस सब्जेक्ट की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।